नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए वॉर के बाद पाकिस्तान अब एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि हर रोज उसे अपनी जद्दोजहद झेलनी पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां पानी का संकट पूरे देश पर लगातार मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ अब विकास के बजट भी बहुत कम बच गए हैं। वो इसलिए क्योंकि साल 2025-26 के बजट को लेकर पाकिस्तान बेहद चिंतित है और कहा यह जा रहा है कि महज 880 अरब के ही इस बजट को लाया जाएगा। विकास बजट महज 880 अरब का ही होने वाला है, जिसमें जो खास तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन पर ही खर्च होगा। सड़क पर या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह की योजनाओं पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि शिक्षा पर और भी ज्यादा ध्यान देने की बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है। कैसा होगा इस बार पाकिस्तान की तरफ से बजट जो पेश किया जाना है और क्यों इतना कम बजट पाकिस्तान ने रखा है, हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। पाकिस्तान सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आने वाला बजट साल 2025-26 में देश को सिर्फ 880 अरब रुपए का विकास बजट मिलेगा और ऐसे में अब सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो राष्ट्रीय महत्व की हो, जिनमें पैसे की पूरी कीमत मिल सके। योजना मंत्री एहसान इकबाल ने इस्लामाबाद में बताया कि कुल 1 खरब रुपए के विकास बजट में 120 अरब रुपए सिर्फ बलूचिस्तान की NH-25 हाईवे को एक्सप्रेसवे बनाने में खर्च होंगे और इसके बाद बाकी बचे 880 अरब रुपए में पूरे देश का सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऊर्जा, जल, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं पर 664 अरब रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर को 63 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के विलय जिलों को 70 अरब, विज्ञान और IT को 53 अरब रुपए मिलेंगे। इकबाल ने कहा कि सरकार अब टोकन आवंटन जैसी नीति से हट रही है, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट अधूरे रहते हैं, लागत बढ़ जाती है। अब सरकार उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाएगी जो 70 से 80% तक पूरी हो चुकी है, ताकि समय पर पूरा करके पोर्टफोलियो में सुधार लाया जा सके। सरकार ने 1000 अरब रुपए की लागत वाली 118 परियोजनाओं को कम प्राथमिकता की सूची में डाला है। ये परियोजनाएं या तो बंद होंगी या रोक दी जाएंगी। सरकार अब प्रांतीय परियोजनाओं को राज्य के हवाले करेगी और केंद्र सिर्फ बड़ी रणनीतिक योजनाओं पर फोकस करेगा। योजना मंत्री ने कहा कि कर वसूली बहुत कम है, GDP का सिर्फ 10% और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा मुद्दा मानते हुए सुधार की जरूरत लानी है। पाकिस्तान ने 2025 में 4.2% GDP ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवाओं से योगदान मिलेगा। सरकार विदेशों में 39 अरब डॉलर की आमदनी और 35 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य लेकर चल रही है। इकबाल ने यह भी कहा कि हाई एजुकेशन फंडिंग 3 गुना बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में उच्च शिक्षा में नामांकन दर भारत बांग्लादेश से काफी पीछे है। तो पाकिस्तान का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। महज 880 अरब रुपए ही अब बच गए हैं, जिसके सहारे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा उनका कहना है कि GDP ग्रोथ भी हमारे देश का काफ़ी कम है और ऐसे में इसे एक अलार्मिंग सिचुएशन माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में GDP को बढ़ाने की अनिवार्य रूप से ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ सकती है। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइए कि पाकिस्तान की इस वस्तु स्थिति पर आप क्या कहेंगे। शुक्रिया।